अक्टूबर 2025 सोमवार मंडे। चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण नरक चतुर्दशी और अमावस्या काली पूजा। हालांकि ये पूर्ण भोग नहीं है। अगर कुछ पंचांग में देखेंगे तो मंगलवार को डीप अमावस्या बता रहा है, लेकिन इसका भोग काल थोड़ा सा विलग रहेगा। अपने अपने स्थान के पंचांगों के आधार पर बात करें, मेरे ऊपर इसके ऊपर ना निर्भर करें। और विशेष सूचना, हमारे जो आध्यात्मिक गुरुकुल, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल का एडमिशन 14 साल से 25 साल की उम्र के लिए बच्चों के लिए प्रारंभ हो चुका है। तो जो लोग ऐसे इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लर्न एंड अर्न मेथड में इसका अध्ययन पाठन होगा। 20 तारीख, तो जिनका भी जन्मांक 2, 11, 20, 29 और उनके लिए सुइटेबल, 9, 18, 27 वालों के लिए नॉट सुइटेबल। और यहाँ पर चतुर्दशी, ये जो चतुर्दशी तिथि है, ये घात तिथि, ये मुख्यतः ये बन रहा है मकर का चतुर्दशी घात तिथि में। और वैघृत योग शकुन करण हस्त नक्षत्र 8:17 PM पूर्ण रात तक भोग करेगा। यानी कल जो हस्त नक्षत्र के बारे में बताया था, कपटाचारी, मिथ्यावादी, कंपटीशन, पक्का, रुचि, परिश्रम इत्यादि नक्षत्र का एनर्जी लगभग वही रहेगा। 8:17 के बाद शाम को चेंज होगा। तो आज का नक्षत्रफल कल का जो है वही रहेगा। पक्ष कृष्ण बार सोमवार, चंद्र उदय 5:51, अस्त 5:25 PM। आपने समय का देख लीजिएगा। ऋतु शरद, चंद्र राशि कन्या, और ये अभी पापकर्तरी में है, तो ना गुड ना बैड। और कई लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि ये दीपावली बहुत फ्रिक्वेंट एनर्जी नहीं देने वाला है, जिसके लिए दीपावली माना जाता है। अभिजीत 11:15 से 12:01 और राहु काल 7:18 से लेकर 8:45 AM तक। दिशा शुल पूर्व दिशा ना जाए, सावधान रहें। द्रपद, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों का 8:15 तक बल रहेगा। आगे नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद उसका जो फल है थोड़ा सा भिन्न हो जाए। तो कृष्ण चतुर्दशी फल निराशा और पूर्ण अमावस्या में यहाँ पर आता है धन हानि। नक्षत्र का बारे में कल जो बताया था वो सेम रहेगा। और यहाँ पर चतुर्दशी में शिव भोलेनाथ का स्मरण करके काम करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा। सुबह का पहला सूर्य उदय, पहला लग्न प्रारंभ। तो सूर्य यहाँ तुला में है, तो तुला लग्न में चंद्रमा और शनि का हो रहा 7:46 तक। लेकिन याद रखना, ऑफिशियली ये पापकर्तरी में नहीं है, बट अनऑफिशियली पापकर्तरी में अभी भी चल रहा है। तो नेचुरली यहाँ पर कोई खास एनर्जी अप टू चंद्रमा हो रहा नहीं। शनि का हो रहा में थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हाउस अभी बहुत एफ्लिक्टेड अवस्था में है। तो सुबह इस महीना भी, मतलब जब तक ये मंगल के अंदर सूर्य चल रहे हैं, तो बढ़िया नहीं रहेगा। उसके बाद वृश्चिक में थोड़ा सा एनर्जी आउटपुट, फ्री एनर्जी मिलेगा। बृहस्पति और मंगल का हो रहा 9:43 तक, शुभ कार्य करणीय, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम। उसके बाद सूर्य और शुक्र का हो रहा 11:39 तक धनु में चलेगा। तो यहाँ बहुत फ्री एनर्जी नहीं मिलेगा फिलहाल, लेकिन फ्री एनर्जी मिलेगा। उसके बाद मकर में यहाँ पर बुध चंद्रमा का हो रहा 1:35 तक, परकर्मरता, डाइवर्शन, बिना फालतू का टाइम पास, दूसरे का काम में व्यस्त। कुंभ में चंद्रमा शनि का हो रहा 2:32 तक। यहाँ टॉप गुड बेस्ट सॉलिड रहेगा, मस्त रहने वाला है। लेकिन राहु भी बैठा हुआ है, तो डाइवर्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद सूर्य और शुक्र का हो रहा 6:27 तक, मीन लग्न राइजिंग में दिखाई देगा। तो यहाँ भी हालत आसपास वही है, लेकिन हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा। तो कल जो लोग दीपावली दिया प्रज्वलित इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दीपावली का संध्या काल शुक्र का हो रहा मिल रहा है, उच्च का तो है,
लेकिन शनि यहाँ बैठा हुआ है, ये खतरा है। और शनि अंधेरा का प्लैनेट है, तो बहुत सावधान के साथ दीपावली मनाओगे। कुछ मुझे बड़ा सारा बोलने से डराओगे बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पानी पास रखें। तेल, दिया इत्यादि जब हैंडल कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें। ये जो चंद्रमा है शनि के साथ षडाष्टक रहेगा, राहु का दृष्टि, हालांकि कन्या चंद्रमा है लेकिन 8-15 के बाद चित्रा में मूवमेंट हो जाएगा, यही सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये भी पाप कर्तरी में। और देखिए कल बताया था ये एक्सीडेंटल इफेक्ट, और आज ऐसा एक्सीडेंटल इफेक्ट हो गया। एक स्कूल का 5-6 बच्चे एक साथ मर गए, ज्यादा शायद। और भी ऐसे बहुत सारे बैड न्यूज़ हैं, बोलने से बेकार बात है, दीपावली का मौसम है, इसमें बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सभी को रेड कार्ड दिखा रहा हूं। दीपावली के त्योहार में बहुत सारे बैड न्यूज आपको दिखाई देंगे। बच्चों को फटाका इत्यादि से और दिया इत्यादि से, और इलेक्ट्रिकल जो बहुत सारे अभी लीची लाइट क्या बोलते हैं, वो छोटा छोटा लाइट जो लगाते हैं, उन सब से थोड़ा सा संभल के, इतना ही बोलूंगा। बाकी ये जो मंगल और केतु के बीच में चंद्रमा है ना, दोनों फायरी प्लैनेट सूर्य के बीच में, कुछ बड़े सारे, मैं मृत्युंजय मंत्र करिए, सुरक्षित रहिए, बस उससे ज्यादा मुंह नहीं खोलूंगा। कल का न्यूज देख लेना। आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला ये चंद्रमा जो प्रॉब्लमेबल फैक्टर है, दशम चंद्रमा और पंचम चंद्रमा को घात बताया गया है। तो उस कंडीशन पे मकर का नवम से दशम की ओर जा रहा है, और ये वृषभ का पंचम से छठा की ओर जा रहा है, और मिथुन का तो घात बार है ही, और साथ में मकर का घात तिथि है ही। तो ऐसे कंडीशन पे साथ में तुला का, और तुला में चंद्रमा बैठा है और घात तिथि बन रहा है। इन सबको आप अगर कोई है तो इनको बोलिएगा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एसेंशियल बाय मृत्युंजय मंत्र। तुला के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इधर द्वादश चंद्रमा भी है और इधर ये सारा चीज है, तो हॉस्पिटल वाला जगह है, बहुत सावधान। 3 प्लैनेट यहाँ चल रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा इन कर रहा है, चतुर्ग्रही का मूवमेंट है यहाँ, तो सावधान रहना चाहिए। बुध हालांकि उधर भाग चुका है, ज्यादा ये कंडीशन पे नहीं है, लेकिन ये करेगा क्या, एग्रावेट करवाएगा, एकदम बूस्टिंग कर देगा, इसीलिए सावधान रहना है। इस क्षेत्र में मकर का क्योंकि नवम चंद्रमा हो रहा है, तो शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम तो डालेगा, पाप कर्तरी में है, वेद तो उल्टा फल देके अच्छा भी करेगा, लेकिन सावधान रहना चाहिए, परेशानी से सेव होके चलना चाहिए। और नक्षत्र को भी आप देख सकते हो, तो ये जो हस्ता नक्षत्र हालांकि क्षमा तारा में आता है, लेकिन 8 बजे के बाद प्रत्यारी भिड़ेगा, और प्रत्यारी तो बम फुटाया और दूसरे के घर में लगा, ग्रामीण क्षेत्र में रॉकेट छोड़ा था और पुआल घर में गिरा। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा एक योग आज से मैं देखा था करीब 32 साल पहले, उसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो बोल देता हूं। रॉकेट जो होता है ना, फटाका छोड़ा तो इस समय जनरली क्या होता है, धान उन कलेक्शन होके, वो जो आपके तरफ तो नहीं होता है, सब काट कूट के जला देते हैं, हमारी तरफ धान का गदा रहता है, चावल का गदा, पुआल का गदा रहता है। तो आजकल उतना तो शीत इस समय नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय का बात है, एकदम ठंडा से इस समय स्वेटर और कंबल रजाई सब निकल गया होता है, आजकल अभी नहीं है वो सब। मतलब दीपावली के दिन में ऐसा कोई किसी का नहीं था जिसका स्वेटर नहीं निकला, उस समय स्वेटर होता था। आजकल आपका क्या क्या सब कोट वोट सब मिल गया, बनता है। तो पुआल के अंदर सोए थे और उसके ऊपर रॉकेट गिर गया, जला हुआ, 3-4 आदमी ऐसे के ऐसे जल गए, उठ भी नहीं पाए। पुआल में तो जब बम आग लगता है तो भयंकर लगता है। तो और चलो ठीक है,
ज़्यादा सब स्टोरी आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा भगवान को प्रार्थना कर लीजिएगा और मृत्युंजय मंत्र करिएगा। कुछ अशुभ संकेत आ रहे हैं, साथ में संभवतः विदेश क्षेत्र से भी कुछ अशुभ संकेत का रूपक दिखाई दे रहा है। और जब 4 ग्रहों का हजूम मार्केट तुला राशि के ऊपर हो जाए तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। टोटल 7.5 वालों के लिए इस समय ज्यादा परेशानी का कारण हो सकता है। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले कोई भी हों और सिंह राशि वाले कोई भी हों, आपके घर परिवार में उनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करिएगा। डायरेक्ट फटाका का या लाइट का या इलेक्ट्रिक इत्यादि का या तेल का, ये सब क्षेत्र में। क्योंकि एक और इंसिडेंट, तेल का दिया जला रही थी, पीछे मुड़ी तो वो जो ड्रेस साड़ी पहनी थी, क्या साड़ी है जिसमें जल्दी आग लग जाता है, तो संध्या समय था और ऐसे तुलसी पेड़ में दे रही थी और उल्टी और कपड़ा में लग गई, वो बेचारी पूरा नंगी हो गई और 36% का बर्न हो गया था। ये योग ऐसा ही बनता है। तो आप माई जो लोग भी समय तेल के ऊपर ज्यादा सारा, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने के साथ घर में बालू जरूर रखना। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी पानी जरूर रखना। और फायर एक्सटिंग्विशर अगर घर में है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी कंबल बढ़िया वाला, जो पंजाबी कंबल जिसको बोलते हैं, ये आजकल का तो सब केमिकल वाला कंबल है, लेकिन जो पुराना टाइप का कंबल था, आग लगते ही ढाकने से आग बुझ जाता है, तो उसके लिए। तीसरा है गैस, अगर आपके घर में प्रज्वलित कर रहे हो तो, और ईवी कार जितने सारे हैं, ईवी बाइक जो भी हैं, इन सबको। अच्छा, एक बात और याद करवा देता हूँ, ये तो किसी वीडियो में शायद मैं बोला था, ऐसा ही ये जब योग लगता है, आपका बाइक वगैरह को बाहर नहीं रखना। बाइक स्टैंड होता है ना आप लोगों का सोसाइटी वगैरह में, तो ओपन में था, एक रॉकेट आया और एक बाइक का सीट में लगा, तो सीट जला, फिर पेट्रोल पाइप से उसका फायर हुआ। आज आगे पेट्रोल पाइप बाहर रहता था, आजकल का गाड़ी में थोड़ा सा कनेक्टिव है, पता नहीं चलता है। वहां से फायर पकड़ा तो पूरा लाइन का लाइन, करीब करीब 150 बाइक एक साथ, और बीच में आसपास कुछ बढ़िया कॉस्टली कार थे, उससे झुलस के वहां का भी हालत खराब हो गया। तो ऐसे कंडीशन। और फटाका दुकान का तो स्टोरी बताने का जरूरत नहीं, हमारे यहाँ बहुत होता था। आजकल थोड़ा सा गवर्नमेंट अलर्ट होने के कारण थोड़ा सा शहर से दूर कर दिया है, नहीं तो वो मत बोलो, हर साल लगता है। और ऐसा योग होने से इसमें खतरा क्या होता है कि रूम में फटाका रखा गया था। अब ये बता देता हूँ इस स्टोरी को, नहीं बोलूंगा बोल के सब निकल, मैं क्या करूं, निकल रहा है तो फटाका घर के अंदर रखा था दुकान वाला बनिया, और बाय मिस्टेक कैसे कैसे करके कुछ बदमाश बच्चे जानबूझ के करे हों या अनजाने में करे हों, लेकिन दूसरा टोपी वाला कंपनी का कोई था, रॉकेट छोड़ दिया, घर में घुसा, घर में घुस के जहां फटाका बेचने के लिए बनिया रखा था लगा उस, और उतना टाइम पीरियड में उसको ऊपर में था, निकाल नहीं पाए, फायर ब्रिगेड बुला नहीं पाए। हालांकि इस समय फायर ब्रिगेड अलर्ट रहते हैं। और उस धुआं इतना हुआ कि उस घर में करीब करीब 4-5 जन लोग सफोकेशन से उतर नहीं पाए, निकल नहीं पाए, दिखाई नहीं दिया। तो इन सारे बात को मैं डरा नहीं रहा हूँ, केवल अलर्ट एंड अवेयर फैलाने के लिए ही बोल रहा हूँ। और ये सब मतलब, धन्यवाद, नमस्कार।